हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अब आपके साथ हर एक वीकेंड पर आपके सवालों का जवाब लेकर के उपस्थित होता रहूंगा और जिसका मैंने नाम दिया है दोस्तों, आपके सवाल हमारे जवाब, जिसका एक वीडियो मैंने आपके साथ नव वर्ष के शुभ अवसर पर साझा किया था, जिसमें मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का हर संभव प्रयास किया था। और उसके बाद जब आपके कमेंट आए, उससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने आपके प्रश्नों का एक उम्मीद के मुताबिक जवाब देने का प्रयास किया हूं दोस्तों। आज एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके साथ आपके जो इस पूरे वीकेंड में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसके जवाब मुझे इस वीडियो के माध्यम से देने आवश्यक थे, उसके साथ एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। देखिए, इन दिनों मैं आपके साथ ज्यादातर प्रधान शिक्षक परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस के साथ उपस्थित हो रहा हूं और उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आपके इस वीकेंड में आए हैं, इस पूरे सप्ताह के बीच में आपके द्वारा पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को संकलित मैंने किया है। और इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, वो है दोस्तों नंबर ऑफ 15, यानी 15 प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच आज उपस्थित हूं। देखिए, ये जरूरी इसलिए है, इससे क्या होगा कि आपके और मेरे बीच ये जो जुड़ाव है वो बना हुआ रहेगा। आपका ये पहले बहुत ये समझिए शिकायत रहता था कि आप हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, लेकिन दोस्तों अब मैं इस वीकेंड के माध्यम से हर एक वीकेंड पर आपके सवाल हमारे जवाब के इस एपिसोड के साथ हर वीकेंड पर उपस्थित होता रहूंगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाँ दोस्तों, ऑल बटन को जरूर दबा दें, ऑल जो आपको ऑप्शन मिले उसे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस क्रम में जो पहला प्रश्न है, जो पहला सवाल है, वो रोशन कुमार जी का है और उन्होंने पूछा है कि सर बीपीएससी हेड टीचर का नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस एपिसोड के पहले वीडियो में मैंने आपके साथ इस बात की चर्चा की थी कि शिक्षा विभाग जो है वो ये पूरे नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसकी समीक्षा के लिए विधि आयोग के पास भेजी है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा से रिलेटेड अगर अगला नोटिफिकेशन जारी हो तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि एक बार फिर से इसे जब नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो फिर ऐसे ऐसे प्रश्न उसमें उत्पन्न हो जाए, फिर कोई इस नोटिफिकेशन को लेकर के हाई कोर्ट चला जाए और फिर एक बार इसमें स्टे लग जाए। तो इस तरह की अब कोई भी इस तरह के कदम शिक्षा विभाग नहीं उठाना चाहती है, इसीलिए इसे विधि आयोग के पास भेजी गई है और उसके बाद ही नोटिफिकेशन की बात होगी और बहुत से कदम उठाने हैं ये हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। तो आपका जो सवाल है कि बीपीएससी नोटिफिकेशन हेड टीचर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब जारी करेगा, तो इसमें दोस्तों कम से कम अभी 1 महीने का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, रोशन कुमार जी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था जिसे भी मैंने इसमें संकलित किया है और वह यह है कि एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन में समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हेड टीचर एग्जामिनेशन या हेड मास्टर एग्जामिनेशन अगर कहीं भी होती है तो उसमें एक से जो एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल होती है, इसलिए एक्सपीरियंस तो रहेगा ही। हाँ, इसमें वरीयता दी जा सकती है, जैसे कि स्नातक शिक्षकों को दी गई 2 साल का सेवा संधारण जिनका हो चुका है, उन्हें इसमें जगह दी गई। तो इस तरह से कुछ नई स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रहेगा ही। अब देखिए, जो स्नातक शिक्षक है उनके लिए भी ये 2 साल में जो उनका 2 साल 3 साल में जो सेवा संधारण हुआ उसके बाद ही उन्हें इसमें मौका दिया गया। तो ये चीजें तो कम से कम रहेंगी ही, और ये सोचना कि एक्सपीरियंस बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो मेरे समझ से ये मतलब संभव नहीं है दोस्तों, मुश्किल है इसको खत्म करना। देखिए, तीसरा प्रश्न है इफ्तिकार अहमद का। उन्होंने कहा है कि ईवीएस के रिजर्वेशन का
सीट तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन मार्क्स में छूट मिलनी चाहिए वह क्लियर नहीं किया गया है। इस पर अपना विचार दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इफ्तिकार अहमद जी, आप ये जान लें कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये बातें क्लियर थी कि सिर्फ सीट में ही ईवीएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मार्क्स के आधार पर जो समझ लीजिए कि महिला अभ्यर्थियों को, जो ओबीसी, ईबीसी या फिर एससी एसटी के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है मार्क्स बेसिस पर, वो ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं किया गया है। ये नोटिफिकेशन में क्लियर था। अब आगे इसमें कुछ अलग कर दिया जाए तो ये अभी दूर की बातें हैं, लेकिन अभी तक यही है कि ये क्लियर नहीं होगा, सिर्फ आपको सीट में वरीयता दी जाएगी। देखिए, सवाल नंबर 4 है, उनका मैं नाम लेता हूं। देखिए, वो हैं संजय कुमार और रवि रंजन। ये दो हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि 2014 में बहाल टीईटी शिक्षकों का वेतन अभी 36,000 पर मंथ है। अगर वेतन सरकार बढ़ाती है तो 40,000 के पार हो जाएगी। तो हेड टीचर बनने में मुझे लगता है अधिक नुकसान है और जिम्मेदारी है ढेर सारी। तो इसका रिप्लाई करें सर, इस तरह का उन्होंने मैसेज किया था, कमेंट किया था मेरे कमेंट बॉक्स पर। तो देखिए, इसमें जो मैं आपको अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपका जो वेतन है 36,000 है, सरकार अगर बढ़ाती है तो 40,000 के पार हो जाएगी। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ आपकी ही वेतन को बढ़ाएगी? जो वेतन निर्धारित किया गया है हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए, वो आज से करीब करीब 1 ईयर पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नए नोटिफिकेशन जब जारी होंगे और उसमें जब प्रधान शिक्षक का एक बार फिर से नोटिफिकेशन में जब वेतन का निर्धारण होगा, तो निश्चित अगर आपका वेतन 40,000 पार होता है तो उनका भी वेतन आपसे अधिक ही होगा, आपसे कम नहीं होगा। अब देखिए, जब आप कहीं के भी मालिक बनते हैं, आप अपने परिवार के ही मालिक बनते हैं, तो जिम्मेदारी तो आती ही है। अब जिम्मेदारियों से भागना तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप बेफिक्र होकर के प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करें। आपका वेतन अभी के मुताबिक जो आपको एज ए टीचर मिल रहा है उससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। दोस्तों, अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद शाहिद आलम का। इन्होंने पूछा है कि सर, उर्दू जो टीटी वाले जो एक तरह से अभी समझिए कि हाई कोर्ट में जो अर्जी दिए थे और उन्हीं के आधार पर इस एग्जामिनेशन को स्टे किया गया, उनकी एक तरह से जीत हुई। तो उनका ये सवाल है कि उर्दू जो टीटी वाले जो इसमें एलिजिबल होंगे, नए नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें उनका क्वेश्चन कैसा होगा। तो देखिए, जिस तरह का दोस्तों जो सिलेबस तैयार किया गया है, उस सिलेबस में भाषा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो भाषा से रिलेटेड नहीं है तो चाहे फिर वो उर्दू टीटी वाले शिक्षक हो या फिर सामान्य टीटी वाले शिक्षक हो या फिर बाकी जितने भी जो इस एग्जामिनेशन को फेस करेंगे, उनके लिए भी सभी का जो प्रश्न पत्र होगा वो बराबर होगा, किसी का अलग नहीं होने जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन जारी भी होता है तो सिलेबस में तो कुछ परिवर्तन की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन आपके प्रश्न हैं तो उसके जवाब देने जरूरी है। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट जो है वो संजय कुमार जी का पूछते हैं कि प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड किया जा रहा है, तो हेड टीचर किस विद्यालय में नौकरी करेंगे, प्राथमिक या मध्य? तो देखिए, हेड टीचर की जो नियुक्ति होने वाली है वो प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सभी भी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको अपग्रेड करके दोस्तों मध्य विद्यालय में ही परिवर्तित कर दिया जाए। और अभी ज्यादातर मध्य विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं वो नियमित शिक्षक हैं। इसलिए अगर कल को जाकर के मध्य विद्यालयों में हेड टीचर या उसका नाम प्रधानाध्यापक ही रखा जाए, हेडमास्टर ही रखा जाए, तो उनकी भी अगर नियुक्ति होने की बात होगी तो हो सकता है दोस्तों उसमें भी इस तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। देखिए, रंजीत कुमार जी
उसी तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं जिस तरह का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये संजय कुमार जी ने पूछा था। वो भी कहते हैं कि जिनका जो स्नातक ये जिनका माफ कीजिए जो बेसिक जिनका है 29,530 रुपया हो गया है, हेड टीचर में बनने में उनको नुकसान है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कह देना चाहता हूं कि अभी अगर आपका 29,530 हो गया है जो बेसिक है, तो जो बेसिक है अभी फिलहाल की बात करें तो 30,500 है जो प्रधान शिक्षक को मिलेगी। लेकिन जब नए नोटिफिकेशन जारी होंगे, इतना समय व्यतीत हो गया, 1 साल में तो आपको भी 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो उस तरह से वहां भी इंक्रीमेंट की बात होगी। तो आपका इंक्रीमेंट दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन से ज्यादा नहीं होगा, मेरे समझ से आपका ही कम होगा, हेड टीचर का ज्यादा होगा। अब देखिए अगला है प्रमोद कुमार तोमर जी का जो सवाल है, वो सवाल है क्या, सर उन स्नातक शिक्षकों को अप्लाई करने का चांस नहीं मिलेगा जो अदर स्टेट से। तो देखिए प्रमोद कुमार तोमर जी, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था बीपीएससी के द्वारा ये हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए, उसमें सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को जगह दिया गया था जो बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार के प्राथमिक विद्यालयों मध्य विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो नगर निकाय के शिक्षक हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शिक्षक हैं, उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन था। तो ये जो है कि बाहर के जो स्टेट के लोगों के लिए ये तो पहले ये जो वैकेंसी थी वो नहीं थी, और ये टीचर के लिए भी नहीं थी। ये पूरी तरह से एक तरह कहा जाए कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम था और इसलिए बाहर वालों को इसमें जगह नहीं मिलनी थी। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ नया नियम आ जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल यही है। देखिए अगला प्रश्न है अर्जुन विश्वास और चंद्रमा कुमार जी का। उन्होंने भी उसी तरह का प्रश्न पूछा है कि प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर दिए जाएंगे तो मिडिल स्कूल में किसका पोस्टिंग हेड टीचर के लिए किया जाएगा। तो देखिए अभी जो भी वैकेंसी आई है वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए हेड टीचर के लिए और हाई स्कूल के लिए +2 के लिए हेडमास्टर के लिए। अभी मिडिल स्कूल की बात तो हुई ही नहीं है, इसलिए अभी मिडिल स्कूल के भी अगर कल जरूरत पड़ता है नियमित शिक्षकों के रिटायरमेंट के बाद, तो हो सकता है इस तरह का फिर से एग्जामिनेशन का आयोजन हो और उसमें भी इसी तरह से पद सृजित किए जाए और उसे भरे जाए। देखिए नेक्स्ट को जो प्रश्न है, जो सवाल है, वह है बीपीएससी ऑफिशियल करके एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि प्राइवेट टीचर्स के लिए इसमें जगह मिलेगी या नहीं, इनके लिए क्या क्राइटेरिया होगी नए नोटिफिकेशन में। तो देखिए नए नोटिफिकेशन की जब बात हम करते हैं तो देखिए अभी का जो फिलहाल का नोटिफिकेशन है उसमें क्या था दोस्तों, जब हेड मास्टर टीचर की वैकेंसी आई थी तो उसमें प्राइवेट टीचर्स के लिए जगह थी, लेकिन हेड टीचर एग्जामिनेशन की जो वैकेंसी थी उसमें किसी भी तरह का कोई जगह नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं निर्धारित किया गया था कि प्राइवेट टीचर्स भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अब चूंकि नया नोटिफिकेशन जारी होगा, अब दोस्तों चूंकि शिक्षा विभाग जो है वो इसे विधि विभाग के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है, इस पूरे नोटिफिकेशन को भेजा है शिक्षा विभाग ने, तो हो सकता है इसमें कोई परिवर्तन हो और भाग्य हो सकता है कि प्राइवेट टीचरों के लिए भी खुल जाए, उन्हें भी इसमें जगह दे दिया जाए। तो अभी ये बातें भविष्य के गर्भ में है और अभी इसमें जल्दीबाजी होगी कुछ नई बातें कहना। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला जो सवाल है वो जय कुमार जी का है। उन्होंने मुझसे एक सलाह मांगी है। उन्होंने पूछा है कि सर मैं इग्नू से डीपीई किया हूं और बीएड डिस्टेंस कोर्स से करना चाहता हूं। देखिए किसी भी तरह की योग्यता अर्जित करना कभी भी बेकार नहीं होती और कर लेनी चाहिए, इसमें संकोच नहीं करनी चाहिए। मेरी सलाह है आपको बिना समय गवाए आप बीएड कर लें। देखिए अगला प्रश्न है मनीषा कुमारी जी का। उन्होंने पूछा है कि वर्तमान में जो टीचर हैं चाहे वह टीईटी से हो या शिक्षा मित्र के तहत बहाल है, क्या उनको प्रधान शिक्षक बनने पर विशेष लाभ होगा।
तो मनीषा कुमारी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, निश्चित ही लाभ होने जा रहा है। प्रधान शिक्षक बनने से और नियोजित शिक्षक रहने में एक बहुत बड़ा गैप है। प्रधान शिक्षक अगर आप बनते हैं तो अभी जो फिलहाल नियोजित टीचर के रूप में आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं है, वो आपको मिल जाएगा प्रधान शिक्षक बनने के बाद। और बहुत से लाभ जब एक राज्यकर्मी को मिलती है, उसी तरह के आपको भी मिलेंगी। आप प्रधान हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा लाभ होगा। तो बहुत सारे लाभ जो है इसमें छिपी हुई है। इसलिए इस तरह के प्रश्न आप अपने दिमाग में न लाएं। आप बिल्कुल निफिक्र होकर के आप तैयारी करें और प्रधान शिक्षक बने। देखिए, आलोक सिंह जी भी इसी तरह का प्रश्न पूछते हैं कि क्या प्रधान शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा? उनके मन में ये सवाल है। तो अभी मैंने आपको बताया कि निश्चित ही दर्जा दिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और उसमें नियोजन की बात कहीं नहीं कही जा रही है। इसलिए पूरी तरह से आप राजकर्मी होंगे अगर आप प्रधान शिक्षक बन जाते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो गौरव मिश्रा जी का है। उन्होंने दोस्तों मैसेज किया है कि नवनियुक्त 42,000 शिक्षक को प्रधान शिक्षक बहाली में मौका मिले, इसका उपाय कीजिए सर। देखिए, मेरे उपाय करने से कुछ नहीं होगा। ना मैं बीपीएससी से रिलेटेड हूं और ना मैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड हूं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जैसा कि आपने देखा है, आपने जाना होगा, आप पढ़े होंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें भी जो स्नातक शिक्षक थे, उनके लिए भी जो सेवा संधारण जिनका हो गया था, वही इसके लिए एलिजिबल थे। तो एक तरह का इसमें लिमिटेशन बांध दिया गया है। तो थोड़ा-सा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा अपने आप को प्रधान शिक्षक बनाने के लिए। और दोस्तों, आज का अंतिम जो सवाल है आपका, वो है ये गुलाब अंसारी जी का। उन्होंने पूछा है कि +2 प्रधानाध्यापक की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? दोस्तों, अभी देखिए, हेड टीचर एग्जामिनेशन होना था, पर उस पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लग गया। अब इसका नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा। अब इसके बाद ही शायद उम्मीद है कि +2 प्रधानाध्यापक की नई वैकेंसी आएगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि दोनों साथ साथ आ जाए। 1 महीने का जो अंतराल हो, वो हो सकता है, जैसे उस समय हुआ था। तो ये भी हो सकता है। इसलिए आप भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ प्रश्नों के मेरे तरफ से जवाब। यानी ये जो आपके सवाल हमारे जवाब का ये दूसरा एपिसोड था, जिसमें मैंने पूरे 1 सप्ताह के आपके प्रश्नों को संग्रहित करके आपके बीच में लाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।